जय हिंद दोस्तों। आज विस्तार से के इस एपिसोड में हम किसी मुद्दे पर बात करने नहीं आए, ना ही हम आपको किसी टॉपिक पर कुछ समझाने आए हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे, एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। बहुत लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, अजीत डोभाल। इनके कई नाम हैं, कोई इन्हें जेम्स बॉन्ड कहता है, कोई इन्हें सुपर हीरो कहता है। मौजूदा वक्त में ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और कुछ दिन पहले ही इनका जन्मदिन था। अजीत डोभाल अब 80 साल के हो चुके हैं। उनकी फुर्ती देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने भी सोचा कि आज इनकी बात की जाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से आप तक पहुंचाऊं जो शायद आपने पहले ना सुने हों। सबसे पहले हम बात करेंगे अजीत डोभाल का बचपन कैसे बीता, उनकी पढ़ाई, जासूसी का दौर, पीएम मोदी से कनेक्शन और उनके कुछ किस्से जिसने उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड बनाया। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गीड़ी गांव में हुआ था। कई बहनों वाले परिवार में वो इकलौते बेटे थे, जिसके चलते उन्हें परिवार में खासकर उनके दादा और मां से अत्यधिक लाड़ प्यार मिला। डोभाल के पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। अनुशासन और आजादी के तालमेल की आवश्यकता को समझते हुए उन्होंने महज 8 साल की छोटी सी उम्र में एक मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में अजीत डोभाल को भेज दिया। उनकी शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के अजमेर में किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से हुई। अब अजीत डोभाल अपने इस सफर को कैसे याद करते हैं, उनसे जब ये बात पूछी गई तब उन्होंने कहा, घर के आराम से बोर्डिंग स्कूल के सख्त माहौल ने उनके जीवन को पूरी तरह बदला। यहाँ मैंने आत्मनिर्भरता का महत्व सीखा। आरामदायक घर से बोर्डिंग हाउस के एकांत में मुझे अपने भीतर ताकत का एहसास कराया। शुरुआत में मैंने संघर्ष किया, अकेलापन भी महसूस करता था, अक्सर रात में रोता भी था। हालांकि मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मुझे अपने नए माहौल के हिसाब से अब बदलना होगा और अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। स्कूल में मेरा महत्वपूर्ण अनुभव बॉक्सिंग में शामिल होना था। मेरे हाउस टीचर ने मुझे बॉक्सिंग के लिए चुना, इसलिए नहीं कि मैं सबसे अच्छा फाइटर था, बल्कि इसलिए कि मैंने असाधारण दृढ़ता का प्रदर्शन किया। मैच के दौरान जब मुझे पीटा गया और खून बह रहा था, तब भी मैंने हार नहीं मानी। दृढ़ता के इस गुण ने मेरे टीचर को प्रभावित किया। उनका मानना था कि यह मेरे जीवन में बहुत काम आएगा। उन्होंने देखा कि मेरे पास किसी भी परिस्थिति का सामना करने और लड़ाई जारी रखने की क्षमता है, एक ऐसा गुण जिसने मेरे करियर को काफी हद तक परिभाषित किया। ये बात खुद अजीत डोभाल ने कही है। हालांकि इसके बाद अजीत डोभाल ने आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर 1967 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली। मास्टर्स खत्म करते ही उन्होंने 1968 में यूपीएससी का एग्जाम दिया और महज 22 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में सफल होकर इंडियन पुलिस सर्विस को उन्होंने ज्वाइन किया। 1968 में अजीत डोभाल भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और पंजाब और मिजोरम में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्हें भारतीय जेम्स बॉन्ड का खिताब दिया गया। 1972 में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक डोभाल ने केरल में काम किया और उन्हें तत्कालीन गृह मंत्री करुणाकरन ने इलाके में कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए नियुक्त किया था। 1972 ये उस दौर की शुरुआत थी जिसने अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड बनाया। इसी साल डोभाल भारत की खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़े, जिसके बाद उन्होंने कई ऐसे खतरनाक और साहसिक कारनामों को अंजाम दिया जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगने लगते थे। वो कभी रिक्शा वाला तो कभी वेश बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनकर दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे सारी जानकारी लेकर अपने जाल में फंसाकर समर्पण कराने जैसे कई खतरनाक और अविश्वसनीय कारनामे में शामिल रहे। अजीत डोभाल पाकिस्तान में भी जासूस बनकर रहे। उन्होंने वहां कई खतरनाक और अंडरकवर ऑपरेशन चलाए। 1980 के दशक में पंजाब को एक अलग सिख राज्य बनाने के लिए खालिस्तानी आंदोलन चल रहा था। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार ने खालिस्तानियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया, लेकिन 1988 में फिर से अशांति फैलने लगी। यहाँ भी डोभाल ने बड़ी बहादुरी से खालिस्तानियों के मंसूबों पर पानी फेरा।
वो अमृतसर में रिक्शा वाला बनकर और खालिस्तानियों के बीच खुद को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट बताकर उन्होंने उनसे कई जानकारियां जुटाई और भारतीय सुरक्षा बलों के उस दौरान चल रहे ऑपरेशन में उन्होंने उनकी काफी मदद भी की। 1999 में अजीत डोभाल कंधार में आईसी 8.4 में यात्रियों की रिहाई के लिए बातचीत करने वाले 3 वार्ताकारों में से एक। अपने साहसिक कारनामों की वजह से उन्हें प्रेस्टिजियस सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले अजीत डोभाल पहले पुलिस अधिकारी हैं। कोरोना संकट पे जब अमेरिका भारत में बनने वाली वैक्सीन के रॉ मटेरियल को देने में आनाकानी कर रहा था, तब डोभाल ही थे जिन्होंने अपनी बुद्धि और कूटनीतिक समझ से अमेरिका प्रशासन को इसके लिए राजी किया। यही नहीं, अफगानिस्तान संकट के बाद डोभाल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा नीति के केंद्र बन गए थे। कई देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने अजीत डोभाल से बात की थी। भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नए सिरे से संचार करने की रणनीति का चाणक्य एनएसए अजीत डोभाल को माना जाता है। 2024 में अजीत डोभाल ने कई देशों का दौरा किया और चीन और पाकिस्तान को कड़े संदेश दिए। दिसंबर 2024 में डोभाल ने चीन का दौरा किया और सीमा विवाद पर 6 सूत्रीय सहमति बनी। सितंबर 2024 में डोभाल ने रूस की यात्रा भी की और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत किया। ऐसे हजारों किस्से हैं जहां अजीत डोभाल की बुद्धिमानी के चलते दुश्मनों को घुटने टेकने पड़े और शायद इसीलिए उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का जरूर मानना है कि इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अजीत डोभाल भारत के तीसरे सबसे ताकतवर शख्स हैं। भारतीय खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने नाम छपने की शर्त पर यह बताया कि डोभाल भारतीय खुफिया एजेंसियों के कमांड स्ट्रक्चर को बाईपास करते हुए फील्ड एजेंट से सीधे संपर्क में रहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। पीएम मोदी से अजीत डोभाल के कैसे संबंध हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। दरअसल मोदी से उनकी नजदीकी उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले शुरू हो चुकी थी, जब डोभाल विवेकानंद फाउंडेशन के प्रमुख हुआ करते थे। साल 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के लिए पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल, वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व राजनयिक हरदीप पुरी और अजीत डोभाल के नाम पर विचार हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने डोभाल के नाम पर ही मुहर लगाई। हर संभावित खतरे से निपटने की विशेष रणनीति तैयार रखने की कला में अजीत डोभाल बेजोड़ हैं। अजीत डोभाल मोदी टीम के नायक हैं। उन्हें 2024 में तीसरी बार एनएसए की जिम्मेदारी दी गई है और कहीं ना कहीं इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोभाल प्रधानमंत्री मोदी के कितने करीबी और विश्वसनीय हैं। अजीत डोभाल ने 1 दशक से अधिक समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के संचालन विंग को लीड किया है। जनवरी 2005 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। दिसंबर 2009 में वो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक बने। सेवानिवृत्ति के बाद डोभाल को 30 मई 2014 को भारत का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। जुलाई 2014 में उन्होंने इराक के अतिकृत में एक अस्पताल में फंसे 46 भारतीय नर्सों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। दिसंबर 2017 में डोभाल को आगरा यूनिवर्सिटी से विज्ञान में ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। मई 2018 में उन्हें कुमाऊं यूनिवर्सिटी से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। नवंबर 2018 में उन्हें एमआईटी यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। ये जो हमने अजीत डोभाल की कहानी आपको सुनाई, ये हमारे इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर मनजीत नेगी द्वारा हम तक पहुंचाई गई है। मनजीत नेगी राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों से जुड़े सारे अपडेट्स हम तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।